हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि बोर्ड ने प्रोवाइड किया है फॉर द HSC 2021 एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। तो डिफरेंशिएशन का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स जो कि 1 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेज टू 9, देन dy बाई डी एक्स क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, तो आप रफ पे सॉल्व करके डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज विदाउट सॉल्व किए तो आएगा नहीं ये। सो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। y इक्वल टू आपको फंक्शन दिया है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये पूरा x का फंक्शन है, उसका पावर देखो 9 यानी कि n दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा देखो आपका 9 इंटू ये पूरा आएगा फंक्शन x का होल रेज टू 9 माइनस 1। देखो मैंने यहाँ पे इंटू कुछ लिखा है। अब ये इंटू क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो x के लिए होता है, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, x का ये पूरा कंपोजिट फंक्शन दिया है। तो इसका डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने देखो इंटू करके इसका डेरिवेटिव लिखा है पूरे का। 5x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 15x² हो जाएगा, माइनस 4x² का डेरिवेटिव माइनस 8x हो जाएगा, और माइनस 8x का डेरिवेटिव माइनस 8 होगा। तो आपका देखो फाइनल आंसर यही आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेज टू यहाँ पर 8 आएगा, बिकॉज 9 माइनस 1 8, 15x² माइनस 8x माइनस 8। तो ये फाइनल आंसर है। तो आपको सिर्फ ये फाइनल आंसर लिखना है फिलअप्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ y इक्वल टू a रेज टू 1 प्लस लॉग x देन dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो गिवन फंक्शन है वो a रेज टू x के फॉर्म में है, और आपको पता है a रेज टू x का डेरिवेटिव, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, बट यहाँ पे a रेज टू x नहीं है, x का कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हमें बाद में इंटू करना होगा। देखो मैंने वही लिखा है a रेज टू 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव a रेज टू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a इंटू आएगा a रेज टू x होना चाहिए, बट x के प्लेस पे क्या है 1 प्लस लॉग x है। तो 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड किया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका a रेज टू 1 प्लस लॉग x एज इट इज़ रहेगा इंटू लॉग a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। आपका फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a रेज टू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a इंटू 1 बाई एक्स। तो फिलिप्स में आपको ये डायरेक्ट आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फिलिप्स का। क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस y बोला है। तो विथ रेस्पेक्ट टू y बोला है, मतलब हमें यहाँ पे dx अपॉन dy निकालना है। तो आपको फंक्शन दिया है देखो y इक्वल टू 5 प्लस x² इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x है। तो y इक्वल टू दिया है, तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फिर हम dx अपॉन dy निकालेंगे बाय यूजिंग द इन्वर्स डेरिवेटिव फार्मूला। ठीक है, तो पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। देखो 3 टर्म्स है, तो तीनों को भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² इंटू ई रेज टू माइनस एक्स है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल आता है। तो फर्स्ट फंक्शन को u लेते हैं, सेकेंड फंक्शन को v। फॉर्मूला आपको पता है, पहले हम लिखते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और ये प्लस 2x है, तो प्लस 2x का डेरिवेटिव देखो प्लस 2 आएगा। सिंप्लीफाई करना आ जाएगा आपको आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x² इंटू देखो ई रेज टू माइनस एक्स। तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स आएगा, बट आपको इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स करना होगा, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला है वो ई रेज टू एक्स के लिए है, और यहाँ पर ई रेज टू माइनस एक्स दिया है। तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो -1 आएगा, प्लस ये ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा,
और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से 2x आएगा और ये +2 आपको एज इट इज़ लिखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाइड है माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली हमें तो फाइंड आउट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो 1 अपॉन ये पूरा देखो आपको लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर है। आपको चाहिए तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमने देखो ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फिलिप्स का। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो यहाँ पर भी हमें dx अपॉन dy निकालना है। तो हमें दिया है फंक्शन y इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 7। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे, उसके बाद फिर हम dx अपॉन dy निकालेंगे। तो जस्ट हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। जो फर्स्ट टर्म है उसको आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर आपका u इंटू वी रूल आएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किया था। तो रूल तो पता है u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये u इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया डिफरेंशिएशन का। फिर यहाँ पर देखो +7 दिया है, तो +7 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखो लिख दिया यहाँ पे 0। सो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स होगा, इंटू करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो -1 आएगा, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। आपने इतना लिखा तो भी चलेगा बट आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। तो ई रेज टू माइनस एक्स को देखो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, ई रेज टू माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना था, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया फिलिप्स का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल टू एक्स रेज टू 10 देन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, एक्स रेज टू 10 है मतलब एक्स रेज टू n के फॉर्म में है, और आपको पता है एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 10 एक्स रेज टू 10 माइनस 1 मीन्स एक्स रेज टू 9 हो जाएगा। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है इफ़ y इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है, आपको मालूम है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है। तो ई रेज टू 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव ई रेज टू 2x प्लस 5 होगा, बट ये x नहीं है, x के प्लेस पे x का कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड करेंगे, सॉरी इसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x का 2 आएगा प्लस 5 का 0, तो 2 प्लस 0 2 आएगा आंसर देखो यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए दिया है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है तो बोथ साइड हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो सेम आएगा 1 अपॉन 2 रूट वाई, बट ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं है तो इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ए वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई नहीं है, कांस्टेंट है वो नंबर है, रूट ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो लिख दिया 0 यहाँ पे। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये देखो 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और ये जो टर्म है इसे हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर जा करके -1 अपॉन 2 रूट एक्स नेगेटिव हो जाएगा। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रूट वाई, यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो -2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स
2 कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, माइनस, दोनों सेपरेट रूट है, आप सिंगल रूट में लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट y अपॉन x। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएटिंग 5x विथ रेस्पेक्ट टू log x बोल रहा है, देन dy बाई dx क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, 5x को मैं u ले लूँगा और ये log x को मैं v ले लूँगा। अब मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करूँगा पहले। तो डिफरेंशिएटिंग u विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 5x इंटू log 5 होगा। एंड यहाँ पर देखो आप dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है du अपॉन dv। क्वेश्चन में आपको पूछा है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर करेक्शन है, dy बाई डी एक्स पॉसिबल नहीं है, ये आपका du बाई dv होगा। ठीक है, तो du बाई डी वी इक्वल टू पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का रूल होता है du अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स क्या मिला है 5x इंटू लॉग 5 अपॉन dv अपॉन डी एक्स क्या मिला है 1 बाई एक्स। तो 5x इंटू लॉग 5 अपॉन 1 बाई एक्स, तो ये x जाएगा न्यूमरेटर में, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू 5x इंटू लॉग 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ डिफरेंशिएट e रेज टू x विथ रेस्पेक्ट टू log x टू द बेस e है। तो e जो है वो नेचुरल बेस है, अगर आपने e नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको सिर्फ log x भी लिख सकते हो। देन आपको पूछा है du अपॉन dv पूछ रहा है, देखो यहाँ पर। तो ये सेम वे, बहुत ही सिंपल है, पहले हम e रेज टू x को u ले लेंगे और log x टू द बेस e को v ले लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा देखो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव मालूम है आपको, ई रेज टू एक्स आता है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, एंड v इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e है। तो बेस जब e रहेगा तो वो आप log x ही उसे अज्यूम करोगे। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा। तो dv अपॉन डी एक्स क्या मिला 1 अपॉन x। हमें फाइंड आउट क्या करना है du अपॉन dv। क्वेश्चन में आपको dy अपॉन डी एक्स लिखा है, वो करेक्शन है वहाँ पर। तो बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन रूल du अपॉन dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। सिंस du अपॉन dv इज इक्वल टू फॉर्मूला du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx क्या मिला है आपको, du अपॉन dx मिला है देखो e रेज टू x अपॉन dv अपॉन dx क्या मिला है 1 बाई एक्स। तो x यहाँ पर डिवाइड है, जाएगा न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x इंटू ई रेज टू एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को रीडिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, दैट इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वही मैंने किया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को जब रीडिफरेंशिएट करोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये हो जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तो ये 2 हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने फिलिप्स का सॉल्व कर दिया। सो टोटल 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स में, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने क्वेश्चन बैंक का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर था उसका क्वेश्चन नंबर 2 फिलिप्स हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करूँगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।